वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग शांति क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये चेंज सारे बच्चों को इफेक्ट करने वाला है जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, देते हैं या देंगे। उन सारे बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हर किसी को जानना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए हुए। क्या है ये? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लाया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट डिजाइन किया है। क्या है ये भाई? तो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, 3 बहुत बड़ी बॉडीज को कंबाइन करके एक सेंट्रलाइज एग्जाम आपका कम्पिटिटिव एग्जाम लेगा, जिसी बेसिस पे आपको जॉब दिया जाएगा। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सबको भाई इसको भी जानना चाहिए, क्योंकि जो आपका पेपर, जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते थे उसके अनुसार जाते थे एग्जाम देने, तो अब एक ही बड़ी सेट करेगा तो आपको अब नया पैटर्न देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर सेट करता है उसका एक मेंटेलिटी होता है, उसको पकड़ना होता है कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा है। सिलेबस वही रहता है पर पूछने का तरीका बदल जाता है। तो क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? तो संयुक्त योग्यता परीक्षा को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। जो पहले भी आपने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इससे पहले ही इन्होंने संकेत दिया था कि एक ही टेस्ट से हम सबको सेंट्रलाइज करेंगे, एक कॉमन मेरिट टेस्ट निकालेंगे, उसी पेस पे हम लोग सबको जॉब देंगे प्रेफरेंस के अनुसार कि कहाँ आप जॉब लेना चाहते हो। तो ये कैबिनेट ने बैंकिंग, रेलवे और एसएससी जो भर्ती होता है, बैंकिंग का अलग आपका एग्जाम होता था जो आप देते थे, तैयारी करते थे, रेलवे का अलग होता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिया करती थी, और एसएससी तो है ही अलग। और मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट में भी एसएससी होती है, रेलवे तो नहीं होती है स्टेट में, पर एसएससी भी स्टेट में होती है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंट्रल की बात हो रही है, सेंट्रल कैबिनेट की बात हो रहा है कि पैसा खाने वाला चीज़ें होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसको बंद करेगा। लेकिन आपका ये बहुत बड़ी थी, जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट करती थी, एक बैंकिंग सेक्टर था, रेलवे सेक्टर था और एसएससी था। ये तीनों कंबाइन हो गया है, ये तीनों के तीनों क्या हो गया? कंबाइन हो गया है। क्या क्या न्यूज़ है इसमें, एक एक करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो केंद्र सरकार के मंत्रालय, एक और चीज़ जानिए कि एक आपके लिए जीके करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, इसलिए भी मैं आपको इसका सारे न्यूज़ आपको डिटेल में दे रहा हूँ। तो इसकी भी आप ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार, अब देखो लोग अलग ढंग से ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर एक बार एग्जाम हो जाएगा, एक बार हमने फेल हो गया तो फिर क्या होगा? इसकी चिंता मत करो, खुद ही 2-3 बार आपका एग्जाम लेगा, तो इसका टेंशन नहीं लो। लेकिन एक चीज़ समझिए कि आपको बार एग्जाम, एक साल में ढेर सारे फॉर्म भरना पड़ता था, हर जगह पैसा देना पड़ता था, आपको जाना पड़ता था एग्जाम देने, जाना पड़ता था, स्टेट सेंटर होता था, वहाँ जाकर रहना पड़ता था, सब ट्रेवलिंग का खर्च, रहने खाने का खर्च, ये सब बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब एक जगह आप एग्जाम दे पाओगे। हर वक्त एग्जाम आपको शिफ्ट भी नहीं होना पड़ेगा कि भैया कुछ देर के बाद ये एग्जाम है, फिर इसका ये देना है, तो ये तैयारी करना है, फिर बैंकिंग का तैयारी अलग होगा, एसएससी का तैयारी अलग होगा। ये भी समस्या से आप निजात पा जाओगे। तो मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बैंकिंग, रेलवे में और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के ग्रुप बी, ध्यान रखिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए, ग्रुप ए का पद का अभी भी एग्जाम वही लेंगे, ठीक है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, यानी कि जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, उसको गवर्नमेंट ने पहले भी कहा था कि भैया पहले इंटरव्यू हटवाया था। मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में कहा था कि इंटरव्यू छोटे एग्जाम से हटाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ धांधली होता है, पैसे लेकर आप जॉब देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। और आप देखा करके कहा कि बस छोटे जो एग्जाम होते हैं उसको कंबाइंड, भाई वही लेते हो आप, 10th लेवल पे एग्जाम ले रहे हो, एक ही चीज़ पूछना है आपको। तो छोटे लेवल पे जो ऑफिसर लेवल के नहीं है, बी ग्रुप और सी ग्रुप के जो पोस्ट हैं, उसको कंबाइंड रूप से हम ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ पूछा जा रहा है कि पदों पर भर्ती के लिए एक संयुक्त योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसको हम सीईटी कहेंगे, को मंजूरी दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बैंकिंग, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए एक संयुक्त योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को मंजूरी दे दी गई है। इसको हम लोगों ने देख लिया था। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली, ये भी आप लोगों को एक जीके का भी क्वेश्चन है, तो ये सब भी आप लगातार देखते ही जाइए, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं।
अभी जो आपका एग्जाम होता है 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं अभी, और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से ही सरकार का लक्ष्य है कि सबको इसी में जोड़ा जाए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही जोड़ा जाए। हालांकि अभी ये नहीं किया गया है, हालांकि अभी प्रारंभ में केवल 3 एजेंसियों की परीक्षाओं को समान बनाया गया है। ठीक है, मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त योग्यता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी कि 2021 से किया जाना है। ठीक है, अभी से नहीं, 2021 से आपका ये आ जाएगा। तो 2021 से आप जो भी एग्जाम लेगा वो संयुक्त योग्यता परीक्षा के तहत आपका होगा। इसके तहत सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे, देखो कितनी गवर्नमेंट जो है कितना फास्ट डिसीजन लेती है, तुरंत डिसीजन भी लेती है और अगले साल से उसको अमल में ही ले आती है। ठीक है, बहुत सारा रिफॉर्म किया कर रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया, उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसमें भी आप देखिए। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिए। वो भी आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन है करंट अफेयर का, और ऐसे भी आपको जानना चाहिए क्या क्या फेरबदल होने वाला है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको जानना चाहिए। तो केंद्र सरकार तैयारी करे कि उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना होगा। क्या है संयुक्त योग्यता परीक्षा भाई, तो उसको जान लेते हैं। तो सरकारी एजेंसियों और हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना रही है। एजेंसी का भी नाम आप याद रखिएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे आपका पहले एसएससी हुआ करता था, उसके आरआरबी हुआ करता था, ठीक है, बैंकिंग के लिए आईबीपीएससी का हुआ करता था, उसी प्रकार से अब आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए होगा, यही सारा रिक्रूटमेंट करेगा का गठन करेगी, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का ऑनलाइन आयोजन करेगी। यह ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, अभी तक तो यही न्यूज़ है, अब देखो कोई चेंज हो जाता तो कुछ कह नहीं सकते। संयुक्त योग्यता परीक्षा 3 स्तरों पर होगी। सेकेंडरी 10वीं स्तर पे भी होगी आपका। ठीक है, जो 10th पास बच्चे हैं, 10th पास नहीं होता है जनरली, 10th तक का कोई क्वेश्चन होता है, 10th लेवल का क्वेश्चन होता है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो 12th लेवल पे होगा एग्जाम। और एक होता है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, या बैचलर का हो, ग्रेजुएशन, अब बैचलर अब दोनों का नाम बदलने वाला है। ठीक है, तो अब ग्रेजुएशन के बजाय बैचलर कहिए, बैचलर लेवल पर होगा आप लोगों का ये एग्जाम। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। जो योग्यता है आपका, अगर 10th पास है तो 10th पास वाला एग्जाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, 12th पास है 12th पास बेसिस पर आप एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन पे आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा से उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षाएं न देनी पड़ेगी। इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में क्लैश भी नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता था कि एक ही साथ 2 आपका एसएससी का भी एग्जाम पड़ गया और रेलवे का भी एग्जाम पड़ गया, तो इससे भी आप क्या होता था कि आपको कोई एक एग्जाम छूट जाता था। तो अब ये भी समस्या से भी आप निजात पा लेंगे, और बहुत आपका टेंशन भी होता था कभी यहाँ जाना है, एक सेंटर वहाँ दे दिया है, फिर वहाँ दौड़ के जाना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही उम्मीदवारों को अलग अलग फॉर्म भरने में बार बार शुल्क देने की बजाय एक ही परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। अब एक जगह पैसा दीजिए, चाहे ज़्यादा कम जो भी हो, पर हर बार पैसा देने की झमेला, हर बार फॉर्म भरने की झमेला, हर बार साइबर कैफे जाने की झमेला आपका खत्म हो जाएगा। और ढेर सारा डेटा, ढेर सारा फॉर्म, ढेर सारा एडमिट कार्ड रखना, जब तक रिजल्ट नहीं आता उसको संजो कर रखना, ये सब समस्याओं से आप निजात पा जाएंगे। संयुक्त योग्यता परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस के पहले स्तर की परीक्षाओं को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, उसको ये सब हटा देगा, सबको कंबाइन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश के न्यूज़ का भी देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर on Saturday present budget 2020 in which she stated that National Recruitment Agency will be set up in order to recruit eligible candidate for the government and public sector bank through Common Eligibility Test CET। क्या है भाई ये Common Eligibility Test? तो in budget 2020 a Common Eligibility Test CET will be conducted for the recruitment of non-gadget posts for this, यानी ऑफिसर ग्रेड से नीचे का जो भी जॉब है उसकी बात कर रहे हैं, उसी का एग्जाम अलग अलग एक साथ लेने की बात कीजिए। क्योंकि अगर ऑफिसर ग्रेड पे चले जाए तो अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, वो अलग अलग सबका एग्जाम होता है, क्योंकि उसे ऑफिसर ग्रेड की जॉब चाहिए ना, उसका एक ही तरह का एग्जाम हम नहीं ले सकते। ठीक है, और एक ही बड़ी भी एग्जाम नहीं ले सकती। अब देखना है कि हो सकता है कि अगर एक ही बड़ी अगर एग्जाम लेती है तो हो सकता है वो पेपर अलग अलग दे। ठीक है, कि बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग पेपर दे,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम टॉप अथॉरिटी पे जाना चाहते हो तो आपको नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए ना, तो स्पेसिफिक एग्जाम होगा ना तब सबका। बैंकिंग में जाने के लिए अलग एग्जाम होगा, ठीक है, रेलवे में जाने के लिए अलग एग्जाम होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। फॉर दिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA विल बी सेटअप, NRA बनाया जाएगा, इस बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB और सेल RRC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट्स वेरियस पैन इंडिया लेवल फ्रॉम नन ऑनवर्ड्स same role of conducting examination across different states, cities and districts is postponed to be held by proposed to held by NRA। तो ये सब जो है धीरे धीरे कोशिश यही है कि जितने भी आपके जो बड़ी हैं उस सबको इसमें मर्ज किया जाए, ठीक है। लेकिन एकाएक बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता, कि हो सकता है ये दिक्कत बाद में कर दे, इसलिए अभी 3 बोर्ड को मर्ज किया गया है। धीरे धीरे कोशिश है, गवर्नमेंट की प्रपोजल रखा गया है कि धीरे धीरे सबको मर्ज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्या जरूरत था इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, पहले वाला में क्या गड़बड़ था। तो देखिए, Presently, candidates have to appear for multiple examinations conducted by multiple agencies at different points for similar post। एक ही तरह का पोस्ट होता था, जैसे प्यून का वो भी एग्जाम ले रहा है, वो भी एग्जाम ले रहा है, तो ढेर सारा, तो एक ही जैसा अगर एग्जाम है, एक ही जैसे लोग चाहिए, तो एक ही बड़ी क्यों ना एग्जाम ले, ढेर सारे एग्जाम बच्चे लोग क्यों दें, ठीक है। सिमिलर जैसा पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट सिमिलर नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हो जाती है, अलग अलग जो सेक्टर होता है उसका अलग अलग एग्जाम होना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। पर नीचे जो ऐसा लेवल है जहाँ पे भाई सेम जैसा रिक्रूटमेंट चाहिए, प्यून वहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, उसी प्रकार के जॉब हैं, तो क्यों हम अलग अलग टेस्ट लें, ठीक है। तो अपीयर, तो ये है आपका सिमिलर पोस्ट के लिए हमें अलग अलग नहीं देना चाहिए। विच प्लेस अ बर्डन ऑन टाइम, इससे क्या होता है, बच्चों का टाइम, समय बर्बाद होता है। ऑब्वियस बात है, बच्चा, ये सबसे बड़ा जो एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में दिक्कत है कि यहाँ पे युवा है वो जिंदगी में पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम दे रहा है, इधर दौड़ रहा है, उससे जो काम करना चाहिए, अरे क्या है, युवा में ही जोश है काम करने का। जब तक आपका जॉब लगता है आप 30-35 पार कर जाते हो, शादी ब्याह हो जाता है, अब आप जॉब क्या करोगे, आप तो बस पैसा खाते हो कि आप बीवी बच्चों को पालना है, बस पैसा 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 चाहिए। आप जो देश के लिए जो रहता है जुनून कि हमको अच्छा काम करना है, देश को तरक्की कराना है, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सरकार बहुत बड़ा फैसले रही है, एजुकेशन पॉलिसी को भी उसने चेंज किया है, ठीक है। आप ये भी चीज़ ला रही है कि आप पे बर्डन नहीं हो, टाइम की बर्बादी नहीं हो, टाइम सेविंग हो, आने जाने का समय बचे। ऐसा नहीं कि दिन भर आप पता लगा कि बेटा कहाँ गया था, एग्जाम देने गया है, बेटा कहाँ गया, एग्जाम देने गया है, जिंदगी भर एग्जाम ही देने गया है। अरे घर पे रहो, कुछ काम भी करते रहोगे, जॉब भी कई लोग होते हैं कि जॉब भी कर रहे होते हैं, एग्जाम भी दे रहे होते हैं, तो उनको भी टाइम किल ना हो, आने जाने वगैरह का टाइम का कंज्यूम ही नहीं हो, तो टाइम इफोर्ट लगाना पड़ता है। एंड कॉस्ट ऑफ यंग पीपल, खर्चा भी आता है आपका, ठीक है, आपका समय की बर्बादी होती है, ठीक है, पैसे की बर्बादी होती है, रहना पड़ता है, नए नए सिचुएशन में जाना पड़ता है, अननेसेसरी दूसरी जगहों पे घूमना पड़ता है, ठीक है। तो इफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ द पीपल, सो देयर इज अ नीड ऑफ अ नेशनल लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट विच विल बी एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल specialized organization that will be conducting common eligibility test for non-gazetted post, ठीक है। जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम छोड़ के जो भी एग्जाम है उसके लिए कॉमन बड़े ही एग्जाम ले, ऐसा प्रपोजल रखा गया है, ठीक है, और ऐसा किया भी गया है, कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होने वाला है। NRA विल इंक्लूड विच जॉब्स। अब सवाल उठता है कि आप ये ऑफिसर ग्रेड नहीं, या मैं समझ में नहीं आया, यानी सीधे सीधे बता दीजिए कौन सा पोस्ट के लिए एग्जाम लेगा, कौन सा पोस्ट के लिए नहीं लेगा, ठीक है। तो उसको एकदम डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं। जॉब डेट में फॉल अंडर द ambit of proposal NRA are given below। क्या है भाई, तो RRB ग्रुप D रिक्रूटमेंट, RRB का जितने भी ग्रुप D का रिक्रूटमेंट होता है सब के सब NRA लेगा। RRB NTPC रिक्रूटमेंट जो अभी बचा हुआ है ना, अरे NTPC का फॉर्म निकला अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, वही आप कौन लेगा, NRA लेगा, ठीक है। तो अभी जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ तो अभी ऑब्वियस ही बात है RRB ही लेगा, पर उसके बाद के जो रिक्रूटमेंट आएगा वो NRA उसका टेस्ट लेगा, ठीक है। तो NTPC रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी लेगा आपका। SSC जो CGL होता है, खासकर 10th लेवल पे जो होता है, ठीक है, CGL का एग्जाम होता है, वो भी आपका 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल जो 3 लेवल पे होता है, वो सब के सब कौन लेगा, आप NRA लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगा। SSC का CHSL, ठीक है, क्या ये SSC CGL
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और CHSL कंबाइंड हाई स्कूल लेवल, ये दोनों एग्जाम्स जो SSC लिया करता था अब SSC एग्जाम्स नहीं लेगा, इसके पेपर अब NRA सेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखो जो तुम लोगों ने पहुंच बनाई, एक और चीज़ से हुआ है कि आपने बहुत लोगों ने पहुंच बनाया होगा, SSC में पैरवी भी लगाता होगा, पैसा तो देता होगा, अब एजेंसी ही चेंज हो जाएगा तो कुछ समय तो लगेगा ही लोगों को, तो अब बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के जॉब जो सेटिंग वेटिंग होता था उसमें भी थोड़ा सा नकेल लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक सब लोगों ने अपना पहुंच बना लिया था, अब फिर से पहुंच बनाने में उसको समय लगेगा ना, कि जो पैसा लेके सेटिंग वेटिंग कराता था ऊपर से सेटिंग करा लेता था, पेपर निकलवा लेता था, ये सब चीज़ें में आप थोड़ा सा नकेल लग जाएगा। ठीक है, SSC MTS मल्टी स्टाफ सिलेक्शन ये सब होता था, मल्टी टास्क स्टाफ जो होता था, ये सब एग्जाम SSC का जो एग्जामिनेशन लिया करता था वो भी अब हट जाएगा इसके अति से। SSC JHT ये एग्जामिनेशन भी अब आपका NRA ही लेगा। ठीक है, व्हाट एल्स विल बी डन, और क्या होने वाला है? A test center will be set up in every district, especially in operational districts. कम से कम डिस्ट्रिक्ट वही रखने की कोशिश होगी, कम से कम डिस्ट्रिक्ट ना बदले, आपका जो आपने चॉइस दिया है उसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप, ठीक है, या जहां आपने चॉइस दिया है उसी जगह आपको वहीं पे सेंटर मिले एग्जामिनेशन का, इधर तो दौड़ना ना पड़े, समय बर्बादी आपका ना हो। जॉब वहाँ पर बहुत लोग बच्चे जॉब करते हैं, वो अगर इधर ही एग्जाम देने में दौड़ते रहेंगे तो भैया उनको कमाई भी कहाँ होगा, इसलिए तो वो बेचारे पढ़ाई ही सिर्फ करते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इट विल ऑल्सो बी प्रपोज टू इवॉल्व a robust mechanism for appointment including direct recruitment to tribunals and a specialized bodies to attract best talent and professional experts। तो देखो इससे एक और फायदा होता है कि बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि रिक्रूटमेंट लटक जाता है, लटका रहता है कि कभी जाम हुआ, कब रिजल्ट आएगा, कब आ रहा है, डिले हो रहा है, वो सब चीज़ें में आप थोड़ा सा फास्ट आएगा, क्योंकि एक ही एजेंसी है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही उसी का होगा, जो भी केस वेस हो जाएंगे एक ही पे होता रहेगा, तो उसको अब एक फास्ट मैकेनिज्म होगा। क्योंकि भैया कभी होता था कि बैंक वाला जल्दी आपका रिजल्ट देता है, जल्दी काम करता है, पर जो है SSC वाला जल्दी नहीं करता है, इस प्रकार था। अब चूंकि एक ही को करना है तो एक के लिए फास्ट करेगा, तो सबके लिए उसको फास्ट रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, यानी प्रोसेस भी फास्ट होगा, आप लोगों को तकलीफें हर जगह कमने वाली है। There is also a proposal for strengthening the contractors employee, जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी जाते हैं जॉब्स, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रपोजल इसमें रखा गया है। ठीक है, उसको भी सहूलियत देने की इसमें बातें की गई है। ठीक है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉमन एजुकेशन टेस्ट टू हेल्प 2.4 करोड़ जॉब्स एप्लीकेंट एनुअली। ठीक है, हर साल इतने लोगों को ये मदद ये करने वाला है। और यू नीड टू नो, क्या क्या आपको जानना चाहिए इसमें, उस सब चीज़ों को फिर से देख लेते हैं। कुछ और भी जो इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूज़पेपर्स वगैरह में न्यूज़ में आया है उन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं, गवर्नमेंट की ओर से जो भी चीज़ें आई है। द सेंटर हैज सेंटोनाइट फंड्स टू द ट्यून ऑफ रेस 1517.57 करोड़ टू सेट अप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पैसा खर्च रही है तो वो उसको जवाबदेही भी रहेगा कि आप काम कीजिए। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना पैसा दे रही होगी। टू सेट अप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल में उसको इतने पैसे दिए जाएंगे। बिसाइड्स सेटिंग अप द NRA, एडिशनल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड फॉर द सेटिंग अप प्रॉपर एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नियरली 170 डिस्ट्रिक्ट। और ये अपडेट आज ही का है, 1656 IST के अनुसार ये अभी का ही अपडेट है। Currently, candidates have to appear in multiple examinations conducted by multiple agencies. Apart from the examination fee, candidate has to spend additional and travel, boarding, lodging, and a lot more. Currently, candidates have to appear in multiple examinations conducted by multiple agencies. Apart of यही एक ही चीज़ रिपीट हो गया। Fees candidate have to spend additional on travel, boarding, lodging, and a lot more. ठीक है, the country will soon get a multi-agency body called the National Recruitment Agency NRA that will conduct a common educated test CET to screen candidates for the group B and C, यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जनरली ये एग्जाम लेगी। ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स द NRA will have representative from the Ministry of Railway, Ministry of Finance and Department of Finance Service, the SSC, RRB and IBPS. It will be created as a specialist agency that will introduce
स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आगे हम लोग कुछ और देखते हैं कि क्या क्या इसमें न्यूज में आया है। द यूनियन कैबिनेट लेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी took a revolutionary decision for the youth of New India, and National Recruitment Agency for the conducting a common eligibility test CET has been approved. The historic move will benefit nearly 2.5 crore applicants every year. Union Minister of Environment, Forest and Climate Change प्रकाश जावड़ेकर ट्वीटेड ऑन वेडनेसडे। ये अभी का ट्वीट है, ठीक है, जावड़ेकर जी का। द सेंटर हैज, ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और मेन पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या है। हियर्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट द न्यू गवर्नमेंट डिसीजन। क्या है बात, तो एक एक डिसीजन के बारे में हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। एग्जामिनेशन centers in rural districts of the country would help students living in far off areas get access to the entrance examination. Student will benefit to in terms of its spending efforts and safety. तो अब क्या होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कोशिश की जाएगी, कोशिश क्या, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, आप जहाँ ने आपने सेंटर चुना है उसमें ही मिलना है, या फिर उसी के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट आपका है उसी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाला है। आपका एफर्ट, टाइम, कॉस्ट, ठीक है, रहने खाने का खर्च, ट्रेवलिंग का खर्च, ठीक है, सेफ्टी वगैरह सब बढ़ेगा। जैसे अगर लड़कियों का है, लड़कियों का अगर बहुत दूर एग्जाम सेंटर दे दिया जाता है तो वो जा नहीं पाती है, तो अब भाई अब उन लोगों को क्या होता है कि फैमिली को भी जाना पड़ता है, तो एक दिन और दुकान बंद करना पड़ता है कि भाई बच्चों की एग्जाम दिलाने ले जाना है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा होगा। पास में है तो हो सकता है कि आसपास तो फैमिली ही रहती है, उसके साथ भेज देगा, किसी भाई के साथ भेज देगा, छोटा भाई जाके एग्जाम देगा, दिन में तो जाना है, जाओ तुरंत चले आओ एग्जाम में। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है कि एग्जाम में पहले जो फॉर्म भर के बहुत लोग छोड़ते थे एग्जाम, क्योंकि दूर एग्जाम सेंटर दे दिया जाता था, अब वो भी घटेगा। तो ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। It will also motivate rural candidates to take the examination and hence increase their chance to getting a central government job. अब बहुत सारे रूरल एरिया के भी लोगों को मौका मिलेगा कि भैया आसपास ही सेंटर है, बहुत दूर पैसा खर्च होता है ना। अब यहाँ से बंगलोर दे देता सेंटर, यहीं से बहुत दूर दूर सेंटर दे देता था, मेरा ही देता था, तो मैं खुद ही नहीं एग्जाम देने जाता था कि भाई अब कहाँ हम भोपाल में, कहाँ दिल्ली तुम सेंटर दे रहे हो। तो ये भी दिक्कत आती थी कि अब ऐसी समस्या नहीं है, जहाँ पे आप टेस्ट सेंटर दोगे उसी में आपको मिलेगा। और कोशिश किया जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, अगर नहीं मिल रहा तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको सेंटर दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट, currently candidates have to appear in multiple examinations conducted by multiple agencies. Apart from the examination fee, candidates have to spend additional on travel, boarding, lodging and a lot more. A single examination would reduce the financial burden on candidates to a large extent. तो अब क्या होगा कि एक ही जगह एग्जाम होगा, एक ही जगह फी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एक ही जगह आपको सारा चीज़ एक ही बार में देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका खर्चा भी बचेगा, ठीक है, आपका बर्डन भी बचेगा, भाई नए एग्जाम की तैयारी करने से भी बचोगे कि अब एसएससी का एग्जाम होना है, फलाना का एग्जाम होने वाला, आपका एक मेंटल प्रेशर भी हटेगा। एक एग्जाम है, आप ढंग से उसी को दीजिए, वही आपका साल में, अब देखो कि साल में कितनी बार एग्जाम देता है, क्योंकि अब तो जेईई का भी एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो इन सब चीज़ों का भी एग्जाम आप साल में 2 बार 3 बार होना होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। वुमेन कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरियाज गो थ्रू अ नंबर ऑफ हार्डशिप इन अपियरिंग द मल्टीपल एग्जामिनेशन। उनको बहुत दिक्कत होती थी लड़कियों की, बार बार हस्बैंड है या फिर कोई भी उसकी फादर है या तो अपना दुकान बंद करके बार बार एग्जाम दिलाने थोड़ा ना लेके जाएंगे, तुरंत एग्जाम दिया, फिर एक सप्ताह बाद एग्जाम आ गया, फिर एक सप्ताह बाद एग्जाम आ गया, तो ऐसे बहुत ज़्यादा बर्डन होता था। तो बहुत बड़ा मूव है, बहुत अच्छा भाई, यही है गवर्नमेंट का कि कुछ करती है। बाकी सब गवर्नमेंट था कि बस जैसा चल रहा चलने दो, तो ये बहुत अच्छा मूव है, ठीक है। अब कंपटीशन बनेगा, लड़कियों का पार्टिसिपेशन बनेगा। अपीयरिंग फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशंस सिंस दे हैव टू अरेंज ट्रांसपोर्ट एंड आल्सो फाइंड अकोमोडेशन इन प्लेस दैट आर फार अवे, ठीक है। बहुत दिक्कत होती थी, दूर जाना पड़ता था लड़कियों को, उसको अपने जगह खोजना पड़ता था, कहाँ रहें रात के लिए। अगर दूर गए हो तो तुरंत तो लौट नहीं आओगे एग्जाम देकर, ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा, एक दिन पहले जाना पड़ता है। सुबह 10 बजे से एग्जाम है, तो कब जाओगे तुम, ठीक है, तो एक रात पहले जाना पड़ता था, रुकना पड़ता था, सब दिक्कत आती थी। द लोकेशन ऑफ टेस्ट सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वुड हेल्प सच वुमेन कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। नेक्स्ट है आपका द CET स्कोर ऑफ कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। एक और चीज, जो स्कोर कार्ड होगा, CET का स्कोर कार्ड होगा, ये बहुत बड़ा मूव है कि वो 3 साल के लिए वैलिड होगा।
3 साल के लिए वैलिडिटी, जैसे गेट का एग्जाम जो मैं देता हूँ उसमें 3 साल की वैलिडिटी होती है, यानी कि उसी स्कोर कार्ड पे अगर तुम बाद में फिर से एग्जाम नहीं देना चाहते हो, सीधे उसी स्कोर कार्ड को ले जाना चाहते हो, या फिर आपने 3 बार एग्जाम दिया तो जो आपका बेस्ट स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे आप जॉब ले सकते हो। जब वैकेंसी आए आप स्कोर कार्ड डाल दीजिए, सीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अभी हमारा यह स्कोर कार्ड है या इस बार यह स्कोर कार्ड है, आपका जो रिक्रूटमेंट निकला उस स्कोर कार्ड को ले जाइए, आपको वो जॉब दे देगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम एक ही जगह लगेगी, लेकिन आपका रिक्रूटमेंट जो होता है वो अपना रिक्रूटमेंट निकाल कितना वैकेंसी हमारे पास वहां ले जाइए कि हमने इतना नंबर लाया, उसी नंबर के बेसिस पे उसको जॉब देना है। तो सीईटी स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जब जिस डेट से डिक्लेयर किया जाएगा, रिजल्ट इश्यू किया जाएगा, उस पर डेट लिखा रहेगा, उसी डेट से आपको 3 साल तक उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी रहेगी। The best of the valid score shall be demand to be the current score of the candidate। और 3 बार अगर तुमने आगे भी एग्जाम दे दिया तो जो उसमें बेस्ट रहेगा उसी को कंसीडर करेगा वो। ठीक है, अगर आपने इस साल एग्जाम दिया फिर अगले साल एग्जाम दे दिया और पिछला वाला अगर अच्छा है आपका, आगे वाला खराब हो गया किसी रीजन से, तो आपको पिछला स्कोर को ही वो कंसीडर करेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है। डिमांड टू बी द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। There shall be no restriction on the number of attempts made by the candidate to appear in CET subject to the upper age limit। ठीक है, अब कोई लिमिट नहीं है कि CET एग्जाम कितनी बार दे सकते हो, आप जितनी मन हो उतनी बार दो, लेकिन आपका अपर एज लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 80 वर्ष का आदमी भी एग्जाम देता रहेगा, नहीं, आपको जो एज लिमिट है, ठीक है, हर जॉब करने का एज लिमिट रहेगा ना, कि हम 60 साल में लोग रिटायर हो रहे हैं उसके बाद एग्जाम देके तुम जॉब लेने जाओगे क्या? ठीक है, तो अपर एज लिमिट है कि इतने साल तक के लोग एग्जाम दे सकते हैं, तो उतने साल के नीचे आप जितना चाहो उतनी बार एग्जाम दे सकते हो, जितनी बार एग्जाम हो उतनी बार एग्जाम में बैठो एग्जाम देते रहो, तो बहुत अच्छी बात है। Relaxation in the upper age limit shall be given to the candidate of SC, ST, OBC and other categories according to the existing policy of the government। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। तो पहले से भी ये था कि रिलैक्सेशन है एज में। ठीक है, OBC, SC, ST वाले लोगों को थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन रहता है 5 साल का, OBC को तो कम रहता है, SC, ST वालों को लगता है 5 साल तक रहता है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, वो 5 साल आपसे ज़्यादा, जनरल वालों से 5 साल ज़्यादा तक वो एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, The National Recruitment Agency shall conduct a separate CET each for the 3 level of the graduation, high secondary and the class 10th board examination। तो वो उसके पास मैंने पहले ही बताया था कि आपका 3 अलग अलग लेवल पे के लिए अलग अलग एग्जाम वो कंडक्ट कराएगी। ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट कराएगी, हाई स्कूल लेवल के लिए अलग कंडक्ट कराएगी, और वो सेकेंडरी जो 10th लेवल का है उसके लिए अलग कराए। 12th लेवल पर अलग एग्जाम होगा, 10th लेवल का अलग होगा। आप चाहो तो सब में बैठ सकते हो, कोई भाई जो ग्रेजुएशन कर रखा है वो हाई स्कूल वाले में बैठ सकता है और 10th वाले में बैठ सकता है। हाँ, बट 10th वाला ग्रेजुएशन थोड़ा ना बैठ पाएगा, जो अभी ग्रेजुएशन किया ही नहीं है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही नहीं है उसके पास, तो कहाँ से बैठ जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा है। ठीक है, कि आप सब में बैठ सकते हो। फॉर कैंडिडेट फॉर those non-technical posts to which recruitment is now carried out by the Staff Selection Commission (SSC), the Railway Recruitment Board (RRBs), and by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)। तो सारे बोर्ड मिलके आप को हटा के उसके जगह पे वही एग्जाम लेगा, उसी का आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग done at the CET score level, a final selection for recruitment shall be made through the separate specialized tiers। ठीक है, second, third etc the of examination shall be conducted by the separate recruitment agency। ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड एग्जाम आपका एक ही लेगा, रिक्रूटमेंट आपका जो होगा वो उस स्कोर कार्ड पे अब ये लोग एग्जाम नहीं लेंगे, एसएससी एग्जाम नहीं लेगा, लेकिन सिलेक्शन जो वैकेंसीज निकालेगा वही निकालेगा। ठीक है, आपको इस स्कोर कार्ड पे उस वैकेंसीज में अप्लाई करना होगा। ठीक है, और वो वहां से आपको जॉब मिलेगा। अब कैसे करता है वो मुझे नहीं पता, अभी तक वो जो न्यूज आया है वो यही है। अभी तक आगे जो न्यूज आने वाला है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या करता है। वो सारे वैकेंसी को कलेक्ट करके एक ही बार एग्जाम ले लेता है, उसमें वैकेंसी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या फिर आपका स्कोर, क्योंकि स्कोर कार्ड दे रहा है तो आप बाद में भी जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी आप अप्लाई कर पाओगे। इसका मतलब ये हो कि एक स्कोर कार्ड दे दिया, इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे, यहाँ तक कि इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे प्राइवेट कंपनियां भी अब जॉब देगी आपको। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को मान ले कि एग्जाम नहीं लेने का मन है, ठीक है, खर्चा होता है एग्जाम लेने में, तो उसको अगर जॉब देना तो आप इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे वो भी जॉब दे देगा। और ये पहले भी आपका मोदी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही कहा था आकर कि हम अब जो एग्जाम होगा, जो एग्जाम गवर्नमेंट लेगी, उस स्कोर कार्ड को प्राइवेट कंपनी को भी शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि वो उस बेसिस पे आपको जॉब दे।
तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मूव है। द करिकुलम फॉर दिस टेस्ट वुड बी कॉमन एज वुड बी द स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, candidate will soon have the facility of registration on a common portal and give a choice of examination center based on the ability they would be allotted centers। तो ये है आपका कि अब जल्द ही उसका कॉमन पोर्टल आने वाला है और उस कॉमन पोर्टल पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और अपनी अवेलेबिलिटी जो भी आपका जो वो अवेलेबिलिटी है जिसके लिए आप एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाई हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो आप उसमें इनरोल करके आप रजिस्ट्रेशन करा के उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, जल्दी आएगा ये। The NRA will also work towards a stage wherein a candidate can schedule his/her one test at an examination center of his or her choice। तो NRA ये भी कोशिश में लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है, कि वो कोशिश कर सके कि आप अपने शेड्यूल पे टेस्ट दे सकें। शेड्यूल मतलब जब आप फ्री हैं तब आप टेस्ट दे सकें, इसमें भी कोशिश चल रही है, ठीक है। इसमें आप वो कोशिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बच्चा मान लिया जिस दिन आपने एग्जाम दिया उस दिन वो फ्री नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई भाई इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, तो ऑब्वियस ही बात है किसी डेथ हो जाता है, किसी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त एग्जाम नहीं दे पाया, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए भी है कि आप अपना शेड्यूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबका ऑनलाइन टेस्ट होता है, सबका पेपर भी अलग होता है, जो देखते ही हो, ठीक है, सेट अलग होता है, तो उसके अनुसार वो आपका कर सकता है कि आप अपना शेड्यूलिंग कर लीजिए। अगर आपने टेस्ट छूट गया तो आप ये अभी है नहीं, इस पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको कोशिश करना है कि ये अगर कर पाते हैं शेड्यूलिंग, क्योंकि आपको हर बच्चा अगर डेट दे देगा तो कैसे एग्जाम हो पाएगा, जिंदगी भर एग्जाम ही लेता रहेगा क्या। पर ऐसे कुछ बच्चों का क्या प्रोविजन करता है, कैसे करता है, ये तो इसका काम है। लेकिन बहुत अच्छा मूव है कि किसी का एग्जाम छूट जाता है तो आप अपना शेड्यूलिंग कर सके कि किस दिन आप फिटेड है, या फिर ऐसा भी है कि क्या होता है कि आपका जो एग्जाम होता था SSC बार के एक हफ्ता चलता था, ढेर सारे बच्चे का इतना से इतना बार कि इस दिन एग्जाम है, इतना से इतना बार कि इस दिन ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, तो फेज 1 फेज 2 करके वो एग्जाम लेता रहता था। तो अब क्या है कि भैया आप पहले वो अपने ढंग से दे देता था, आपका एग्जाम डेट इतना है, इस तारीख को आप कितने बजे जाके एग्जाम देना है। अब आपसे शेड्यूल पूछेगा कि आप किस शेड्यूल में फ्री हैं, ठीक है, इतना शेड्यूल दे देगा आपको कि भाई इस दिन टेस्ट होना, आप किस शेड्यूल में फ्री है उस शेड्यूल को आप चुन लीजिए, उस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है वो तो देखना है, ठीक है। तो चलिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा, और अपने दोस्तों को भी, अपने छोटे भाई बहनों को भी, और जो भी आपके क्लासमेट, आपका बैचमेट वगैरह है जो आपके साथ तैयारी करते हैं उनको ये बताइए कि ये बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव मूव है। और जो लोग तैयारी छोड़ चुके हैं वो भी अब तैयारी कर सकते हैं, जो खासकर जॉब वॉब में चले गए हैं या फिर जो कुछ काम धाम कर रहे हैं वो भी अब पढ़ाई लिखाई करके जॉब एग्जाम देने में जो इधर उधर का जाने का झंझट होता था वो अब खत्म होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और इसको शेयर कीजिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं खुद भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आए तो मैं हर वक्त नोटिफिकेशन बनाता हूँ। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बनाया है तो इस पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा फॉलो करके रखिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा, तो आप तक उसका अपडेट आता रहेगा। डिस्क्रिप्शन आप चेक करना हर वीडियो का बिल्कुल मत भूलिएगा, उसमें मैं लिंक देता रहता हूँ जो भी इससे ज़रूरी चीज़ें हैं उसका, तो आप डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करना तो भूलना नहीं, अपने दोस्तों को जरूर बताना इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।